हिंदी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पाठ उत्साह पढ़ेंगे। उत्साह एक आह्वान गीत है, अर्थात बुलावा का गीत है जो बादल को संबोधित है। मैंने बादल को पुकारा है। बादल निराला का प्रिय विषय रहा है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की अर्थात लोगों की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना अर्थात नई सोच और नए अंकुर माने जो पहली बारिश के बाद धरती से जो पौधों के नन्हे पौधे उत्पन्न होते हैं, बीज से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, उन्हें नए अंकुर कहा गया है। नए अंकुर के लिए विध्वंस अर्थात विनाश, विप्लव का अर्थ विनाश होता है, और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। क्रांति का अर्थ होता है बदलाव, चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कहने का अर्थ यह है, समाज में यदि बदलाव लाना है तो बदलाव की भावना साहित्य रचना से होती है। साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निराला इसे नवजीवन अर्थात नया जीवन और नूतन कविता अर्थात नई कविता के संदर्भों में देखते हैं। माने नया बदलाव समाज में लाना है तो नई भावना से भरपूर नई कविता की रचना होनी चाहिए, साहित्य की रचना होनी चाहिए। उत्साह शीर्षक का अर्थ है जोश या उमंग। पहली पंक्ति है बादल गरजो। बादल गरजो, गरजो का अर्थ है गरजना। घेर घेर घोर गगन। घेर माने घेरना, घोर माने भयंकर, गगन माने आकाश। धाराधर ओ माने धाराधर जल धारण करने वाले अर्थात बादल को कहा गया है। ओ संबोधन करने का शब्द है, पुकारा गया है। ललित सुंदर काले घुंघराले घुमावदार। बाल कल्पना बच्चों की कल्पना या बच्चों की सोच। के समान पाले अर्थात निर्मित या बने हुए। विद्युत छवि, विद्युत माने बिजली, छवि माने सुंदरता या प्रकाश। उर में हृदय में कवि नवजीवन वाले अर्थात नया जीवन वाले। वज्र छिपा अर्थात कठोरता छिपा। नूतन कविता, नई कविता फिर भर दो। बादल गरजो। इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है सुनिए। मैं दूसरी पंक्ति से शब्दार्थ या व्याख्या करना चाहूंगा। घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, वो जल धारण करने वाले बादल, तुम गगन को अर्थात आकाश को चारों ओर से घेर लो और घनघोर गर्जना करो, भयंकर गर्जना करो। ललित सुंदर काले घुंघराले। यहाँ इस पंक्ति में कवि बादल के रूप, रंग, आकार, प्रकार के बारे में बता रहा है। कवि कह रहा है, ये बादल तुम सुंदर हो, तुम काले घुंघराले हो अर्थात तुम बच्चों के घुमावदार बादल की तरह हो, घुंघराले हो अर्थात बच्चों के घुंघराले बाल सुंदर होते हैं, तो बादल का आकार भी घुमावदार होता है, इसलिए कवि जो है उसे घुंघराले कह रहा है। तुम बच्चों के काले घुंघराले बाल की तरह घुमावदार हो, सुंदर हो। बाल कल्पना कैसे पाले। बच्चों की कल्पना जिस तरह से पल पल बदलती रहती है, उसी प्रकार से तुम्हारा आकार प्रकार भी पल पल बदलता रहता है। तुम सुंदर हो। विद्युत छवि ओर में कवि नवजीवन वाले। बादल तुम्हारे हृदय में बिजली की शक्ति है अर्थात
तुम में अंधकार में प्रकाश फैलाने की शक्ति है। तुम भी कवि के समान नया जीवन देने वाले हो। कहने का अर्थ ये है, जिस प्रकार से कवि नई कविता की रचना करके नई भावना से कविता की रचना करके उदास निराश मन को आशा दिलाता है, खुशी देता है, नई भावना का संचार करता है, वैसा ही तुम भी अंधकार में प्रकाश फैलाने वाले हो। अर्थात अंधकार में जैसे बादल प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार कवि भी निराशा में आशा का संचार करता है। तुम भी कवि के समान हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। कवि कहता है, तुम कठोरता को छिपा लो और जिस प्रकार से नई कविता की रचना कवि करता है, तुम भी नई भावना का संचार करो, फिर भर दो। अर्थात संचार करो, लोगों के मन में संचार करो। कहने का अर्थ यह है, कवि उदास निराश लोगों के मन में खुशी लाना चाहता है। संसार के कष्टों से जो लोग दुखी हैं, उनके दुख को दूर करना चाहता है। इसलिए कवि बादल का आह्वान कर रहा है। बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। कवि कह रहा है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। अब थे को मैं यहां पर हैं कर दूंगा, क्योंकि पुकारा जा रहा है। विश्व के निदाग के सकल जन। विकल विकल अर्थात बेचैन, उन्मन थे उन्मन अर्थात उदास थे उदास। विश्व के निदाग के सकल जन, विश्व अर्थात संसार के निदाग के, निदाग माने गर्मी के, गर्मी यहाँ पर प्रतीक अर्थ है इसका। कष्ट, सांसारिक कष्ट, संसार में जिस प्रकार की बुराइयां होती हैं, असमानताएं हैं, शोषण है, अत्याचार है, अन्याय है, उस सभी का प्रतीक है गर्मी। निदाग के सकल जन, सकल जन, सकल मने सारे, जन मने लोग। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अज्ञात माने अनजान, दिशा से अनंत के घन। अनंत माने जिसका अंत ना हो, के घन, घन माने बादल। तप्त धरा, तप्ती धरती अर्थात सांसारिक कष्टों से पीड़ित लोग, धरती के लोग। तप्त धरा, जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कवि कह रहा है कि सांसारिक गर्मी से सारे लोग बेचैन हैं, उदास हैं। अर्थात सांसारिक गर्मी माने सांसारिक कष्टों से, कष्टों माने दुख, अन्याय, अत्याचार, शोषण, असमानता आदि बुराइयों से संसार के सभी लोग दुखी हैं, बेचैन हैं, उदास हैं। आए आज्ञा दिशा से अनंत के घन। ऐसे में ये अनंत के घन अर्थात अनंत इसे किसे कह दिया गया है? आकाश को कह दिया गया है। आकाश की कोई सीमा नहीं होती। ऐसे में ये आकाश के बादल तुम अनजान दिशा से आ जाओ, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तुम अनजान दिशा से आ जाओ और इस तपती धरती को जल बरसा करके शीतल कर दो। अर्थात तुम इस सांसारिक कष्टों को दूर कर दो, जिससे संसार के लोगों को शांति मिले, सुख मिले। बादल गरजो, ये बादल तुम गरजो। आशा है ये पाठ समझ में आया होगा। बाल कल्पना के से पाले में उपमा अलंकार है। घेर घेर घोर में अनुप्रास अलंकार है। धाराधर ओ ये ध्वन्यात्मक शब्द है। धाराधर पर्यायवाची शब्द है, जल धारण करने वाले अर्थात बादल के लिए प्रयोग में लाया गया है। ललित ललित पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। काले घुंघराले में अनुप्रास अलंकार है। विद्युत रूपी छवि यहाँ पर रूपक अलंकार है। विकल विकल पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आय अज्ञात तप्त धरा
मूलतः यह जो है छायावादी कविता है। छायावादी कविता में प्रकृति के प्रतीकों के माध्यम से कवि अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। यहाँ पर भी निराला जी ने प्रकृति के उपादान अर्थात बादल के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रकट किए हैं। वे बादल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि संसार में दुख है, तकलीफ है, कठिनाई है, जिससे संसार के लोग दुखी हैं और इसे दूर करने की आवश्यकता है। बादल यहाँ पर क्रांति का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है, जोश का प्रतीक है, बदलाव का प्रतीक है। कवि समाज में बदलाव लाना चाहता है और बदलाव लाने के लिए मन में जोश या उत्साह का होना आवश्यक है। इसलिए कविता का शीर्षक भी उत्साह रखा गया है। आशा है पाठ आपको समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का संदेह हो तो मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।